नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो योर मनी, जहां पर आपके तमाम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस को हम शो में शामिल करते हैं। हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपको एडवाइस ताकि आप बेहतर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ पूजा भिंडे मौजूद हैं, पीबी इन्वेस्टमेंट्स के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। पूजा से बातचीत करेंगे, लेकिन फटाफट से आपको बता देते हैं कैसे आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है शो में शामिल होने का। आप अपने सवाल हमें फेसबुक, ट्विटर के थ्रू तो पहुंचा ही सकते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू भी अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा yourmoney@nwt.com हमारी ईमेल आईडी है, और साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर आप इस शो को लाइव देखते वक्त क्वेश्चंस भी अपने ट्वीट कर सकते हैं #AskAwaz yourmoney लिखकर। पूजा भिंडे हमारे साथ बनी हुई हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। पूजा से बातचीत करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे पहले SWP की कि एग्जैक्टली SWP है क्या और कौन सी ये कैटेगरी है। पहले इसको समझते हैं और उसके बाद इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हैं SWP के थ्रू, उसको समझेंगे। तो बताइए पूजा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपाली। देखिए, हम हमेशा जब SWP सुनते हैं तो काफी टाइम कंफ्यूजन हो जाता है। SIP तो बहुत सुना है, व्हाट इज SWP? तो जो नाम इसका सजेस्ट करता है, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। जो SIP है वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है और यहाँ पे विड्रॉवल हो रही है। तो जब विड्रॉवल की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ तो इन्वेस्टमेंट आपका बना होगा जिसमें से हम विड्रॉवल करेंगे। ठीक है, सो SWP एक इस तरीके का ऑप्शन है जो हम म्यूचुअल फंड में दे सकते हैं। एक कॉर्पस जब म्यूचुअल फंड में इकट्ठा हो जाता है, मतलब जाहिर सी बात है, आपका जो SIP चल रहा है, ठीक है, अगर आपने शुरू कर रखा है, आप एक मुश्त डाल रहे हैं, दो ऑप्शंस है। SIP का लमसम जब SIP का अमाउंट जब कॉर्पस क्रिएट हो जाता है, जो हम अक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं, उसमें जब कॉर्पस क्रिएट हो जाता है, फिर आप उसमें से SWP दे सकते हैं। या तो अगर आप एक मुश्त रकम भी डाल रहे हैं, कोई बड़ी रकम डाल रहे हैं, लाइक 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, रिटायरमेंट के लिए अगर समझो आपको जो ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट मिलता है, समझो वो आप डाल रहे हैं एक मुश्त, तो उसमें से हम SWP ऑप्शन दे सकते हैं। अब हम विड्रॉवल क्यों देते हैं? नॉर्मली रिटायरमेंट के बाद जब इनकम नहीं होती है, तब हम इस तरीके के ऑप्शंस ढूंढते हैं कि कहाँ निवेश करें जिससे मंथली विड्रॉवल्स हमारे टेक केयर हो जाए। तो एक तो FD का ऑप्शन होता है, सीनियर सिटीजन रेट्स होते हैं, फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो पोस्टल स्कीम्स होती हैं, और तीसरा ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स। लेकिन ऑब्वियस जो ऊपर वाले दो ऑप्शन है उसमें इंटरेस्ट रेट वही कहीं ना कहीं 8% के आसपास, जिसमें भी टैक्स के बाद, TDS कटने के बाद आपको वो इनकम आती है। लेकिन म्यूचुअल फंड का जो जरिया है, जिसमें आपका टैक्सेशन बेनिफिट हो जाता है, कहीं ना कहीं अगर हम हाइब्रिड पोर्टफोलियो सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपको इक्विटी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि जो अमाउंट है वो हमें नहीं चाहिए, वो हम पार्क करके रख सकते हैं। समझो 5 साल के हिसाब से हमें सिर्फ मंथली विड्रॉवल्स चाहिए, तो हम उस हिसाब से एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उसमें से 8%, 7%, 9%, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है आपकी मंथली विड्रॉवल्स की, वैसे हम विड्रॉवल ले सकते हैं। दो ऑप्शन है, एक तो फिक्स्ड जो हम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन का ऑप्शन होता है, मतलब हर महीने, क्वार्टर, एनुअल, जिस हिसाब से आपको SWP का ऑप्शन देना है, जो अप्रिसिएशन होगा आप सिर्फ वही विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से उस ऑप्शन का ज्यादा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम अप्रिसिएशन क्यों ले रहे हैं? हम मंथली विड्रॉवल्स दे रहे हैं ताकि हमारा मंथली रिक्वायरमेंट टेक केयर हो जाए। सो SWP मेरे हिसाब से फिक्स्ड अमाउंट के साथ अगर आप दे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, समझो हर महीने मुझे 10,000 रुपए चाहिए, आफ्टर रिटायरमेंट की मैं बात कर रही हूँ, या अगर आपको मिड मिड इन्वेस्टमेंट के टाइम भी चाहिए, तो अगर आपका कॉर्पस समझो 15 लाख का है, तो 8% के हिसाब से सालाना 1,20,000 होता है, तो मंथली 10,000 होता है। इस हिसाब से आप हर महीने 10,000 रुपए SWP एंजॉय कर सकते हैं। जी ओके, चलिए, तो ये तो आपको बेसिक बताया है कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आप कैसे प्लान कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने भी बताया पूजा, हमारे इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आते भी हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि एक लमसम पैसा डाल के रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो अगर आप क्विकली बता सके 10, 15, 20 ईयर्स के होराइजन के लिए अगर कोई रेगुलर इनकम चाहता है तो कैसे प्लानिंग करें SWP के थ्रू, बताइए प्लीज़।
जी बिल्कुल, मैं 2 ऑप्शन दूँगी। अगर 1 लाख रुपए हर महीने चाहिए पोस्ट रिटायरमेंट 60 के बाद, 60 टू 80, 80 एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने रफली अज़्यूम की है, मतलब 20 साल के लिए मुझे 1 लाख रुपए प्रति माह चाहिए और दूसरा ऑप्शन है 2 लाख रुपए प्रति माह चाहिए। सो अगर 1 लाख रुपए प्रति माह मुझे चाहिए और मेरे पास 10, 15, 20 और 25 ती इतने ऑप्शंस हैं, 60 रिटायर होने के लिए अगर आपके पास 25 साल हैं, आपके पास 20 साल हैं, 15 साल हैं या 10 साल हैं, तो 1 लाख मुझे हर महीने चाहिए, उसके लिए मुझे 1.5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है 60 पे। तो अगर 25 साल है तो 8,500 की एसआईपी लगेगी, 20 साल है तो 15,500 की एसआईपी लगेगी, 15 साल है तो 30,500 की एसआईपी लगेगी और अगर 10 साल है तो 67,500 की एसआईपी लगेगी। ये कैलकुलेशन है, इतना एसआईपी शुरू किया तो रिटायरमेंट पे 1.5 करोड़ बनेंगे और वही 1.5 करोड़ अगर निवेश किया अप्रॉक्सीमेट 10% रिटर्न हाइब्रिड पोर्टफोलियो में और उसमें भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया है, तो आप इजीली 1 लाख फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स एंजॉय कर सकते हैं। यही अगर 2 लाख है तो एसआईपी अमाउंट डबल हो जाता है। 10 साल के लिए 1,35,500 कि आपको 2 लाख रुपए हर महीने चाहिए तो 3 करोड़ की राशि जुटानी है 60 पे। 15 साल अगर है आपके पास समय तो 61,500, 20 साल अगर आपके पास समय है तो 31,500 और 25 साल का समय है तो 16,500। इस हिसाब से प्लान करें कि मेरा इतना समय है 60 एज पहुंचने के लिए, तो मैं या तो 1.5 या 3 करोड़ जिस हिसाब से इकट्ठा करूंगी, उस हिसाब से आपको पोस्ट रिटायरमेंट 20 साल के लिए या तो 1 लाख प्रति माह जो हमने एग्जाम्पल दिया या तो 2 लाख प्रति माह आप एंजॉय कर सकते हैं इस कैलकुलेशंस। जी। चलिए, तो क्विकली आपको बताया है पूजा ने किस तरीके की प्लानिंग आप कर सकते हैं एसडब्ल्यूपी के थ्रू अगर आपको रेगुलर इनकम जनरेट करनी है तो। चलिए, अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं बिना देरी किए और पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। रोहित जैन नोएडा से हैं। रोहित, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, गुड इवनिंग। माई सेल्फ रोहित जैन फ्रॉम नोएडा मैम। मैम, मैंने पोर्टफोलियो अपना डिटेल्स भेजा है सारा ओके। थ्रू ईमेल। मैम, तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था मैम कि एक तो जो मेरे मेजर एक्सपेंसेस हैं जो 2030 ऑनवर्ड्स है, वो मैम मेरे को कौन से एसेट क्लास में से विड्रॉ करना चाहिए पैसा। और सेकेंडली मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम मेजर यही क्वेश्चन था मैम। और मेरे पोर्टफोलियो में एक चेंजेस है मैम कि वो जो 2035 का जो मैंने लिखा है खर्चा, वो 2032 में है मैम। वो गलती से मैंने 35 लिख दिया है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो पूजा, आपने सुना इनका पूरा सवाल। 35,000 की इनकी एसआईपी, 34 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 50 लाख इन्होंने इक्विटी में भी लगाया हुआ है। बाकी जो इनको मंथली इनकम चाहिए वो 2032 से चाहिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू, और सालाना 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। तो कितना जो स्ट्रैटेजी इन्होंने फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके हिसाब से क्या सजेशन आपका रहेगा। बाकी इन्होंने अपने बाकी गोल्स भी डिफाइन किए हैं, क्या सलाह इनके लिए। जी बिल्कुल, देखिए रोहित, आपका जो पोर्टफोलियो हम देख रहे हैं अभी काफी लंबा खासा इन्वेस्टमेंट है आपका, मतलब आपकी जो एसआईपी चल रही है वो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आपकी 32,000 की एसआईपी कुछ चल रही है, ठीक है। और आपका जो इन्वेस्टमेंट है 50 लाख स्टॉक्स में है, 35,000 की एसआईपी है, 50 लाख स्टॉक में है, कुछ गोल्ड में है और पीएफ में है, ठीक है। अब आपका जो 2030 से 34 का हर साल 10 लाख का जो गोल है, उसके लिए आपके पास अभी लमसम अमाउंट 34 लाख जो म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन रिपोर्ट बोल रहा है, वो इन्वेस्टमेंट प्लस जो 2032 35 का अभी आपने कहा 2032 में ही आपको 50 लाख की राशि चाहिए, तो वो भी मैं इनकॉर्पोरेट करूं, मतलब आपको हर साल 10-10 लाख रुपए चाहिए और 2032 में 50 लाख। तो आपकी जो अभी एसआईपी चल रही है हाल में 35,000 की, वो कंसिडर कर रही हूँ। एंड एट द सेम टाइम जो म्यूचुअल फंड का 34 लाख का कॉर्पस है वो कंसिडर कर रही हूँ। तो इन दोनों को कंसिडर करते हुए आप ये टारगेट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एक सलाह ये रहेगी कि आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो मैं सजेस्ट कर रही हूँ आप 35,000 से 50,000 कर लें। हो सकता है तो आप या तो 10% से एनुअली स्टेप अप करें, या अगर एक साथ हो सकता है तो 50,000 की एसआईपी आप करें, ताकि आपका कंफर्टेबल प्लानिंग हो जाएगा। और ये 2032 तक
पूरा हो जाने के बाद बाकी के जो गोल्स है रिटायरमेंट के लिए, उसके लिए भी आपको एसआईपी प्लान करनी होगी। सो आपको एसआईपी अमाउंट डेफिनेटली 50,000 तो करना है। ये गोल रहने के बाद एसआईपी कंटिन्यू करते रहना है, और बाकी के जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको आप टारगेट कर सकते हो टुवर्ड्स रिटायरमेंट। फंड्स की बात करूं तो आप मिरर को कंटिन्यू करें, पराग पारे कंटिन्यू करें। रेस्ट आपकी जो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी में स्विच करें। एसबीआई स्मॉल को मैं सजेस्ट करूंगी आप एसबीआई कॉन्ट्रा में स्विच करें। निपॉन स्मॉल आप कंटिन्यू करें। आप दो स्कीम आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एक है 361 का फ्लेक्सी कैप फंड और एक मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ये दो की मैं सलाह दे रही हूँ, दो कंटिन्यू करो और दो आप स्विच करो कोटक इमर्जिंग एंड एसबीआई कॉन्ट्रा में, और एसआईपी अमाउंट आप 50,000 तक कर लो। और आपका जो एसेट का से रिडेम्पशन है वो आप देखिए टैक्सेशन के हिसाब से, होल्डिंग पीरियड के हिसाब से क्या बेटर होता है, कहाँ पे रिटर्न्स है, उस हिसाब से आप रिडेम्पशन ले। जी ओके चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप फॉलो कर सकते हैं एडवाइस जो पूजा ने आपको बताई है। बात करते हैं अब सुनील कुमार से, राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुनील, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ राजस्थान के नीमराना माजरा गांव से। मैडम मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू जो अभी है 17,56,000 है मैडम, और मेरा इन्वेस्टमेंट अभी 12 लाख है, और मेरी 19,500 रुपए की पर मंथ एसआईपी चल रही है, जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस में 9,000, एचडीएफसी ईएलएसएस में 4,000, एचडीएफसी मिड कैप में 1,000, यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 500, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 500, यूटीआई स्मॉल कैप में 500, आईसीआई ब्लू चिप में 2,500 रुपए, और एसबीआई फॉक्सफोर्ड इक्विटी फंड में 500 रुपए, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में 1,000 रुपए। तो मैडम मेरा अगले 5 से 6 साल के अंदर ये 60 लाख का टारगेट है। तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या मेरा फंड सिलेक्शन सही है या मुझे कुछ स्टेप अप करने की जरूरत है, तो प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिएगा। और एक पोर्टफोलियो मेरी मैडम के नाम से है मैडम, तो उनका अभी जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो 2,20,000 के करीब है। तो पहले मैं आपके लमसम है उनका? जी लमसम है, और निपुण इंडिया लार्ज कैप में 1,000 रुपए की एसआईपी है, तो तकरीबन 2,20,000 के करीब उनका पोर्टफोलियो का वैल्यू है। और लमसम कहाँ डाला हुआ है उन्होंने? मैडम लमसम 1 लाख रुपए निपुण के फ्लेक्सी कैप में है, और 50,000 रुपए एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में है, और 22,000 रुपए आईसीआई के एक एनएफओ में है, और 5,000 रुपए एसबीआई के अपॉर्चुनिटी के एक एनएफओ में है मैडम। ठीक है, ओके चलिए क्विकली मैं इनका, आपने सवाल सुना, दो पोर्टफोलियो अलग अलग, क्विकली राय दे दीजिए पूजा। 17.5 लाख इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 5 से 6 साल में 60 लाख का इनका टारगेट है, और ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने फंड्स के आपको नाम बताया, काफी वेरिएशन है, कोई 500 रुपए किसी फंड में डाल रहे हैं, किसी में 5,000, प्लस इनकी वाइफ का मैं क्विकली, आपके पास डिटेल्स ना हो तो नोट कर लीजिए। फ्लेक्सी कैप, निपॉन फ्लेक्सी कैप में इन्होंने लमसम डाला हुआ है, एसबीआई लार्ज 1 लाख रुपए, एसबीआई लार्ज कैप में 50,000, एसबीआई मिड कैप में 50,000, इसके अलावा आईसीआईसीआई का कोई एनएफओ है उसमें भी इन्होंने पैसे डाले हुए हैं, और निपॉन लार्ज कैप में 1,000 की एसआईपी चल रही है। तो बताइए क्या सजेशन इनके फंड चॉइसेस पर? जी बिल्कुल दीपाली, सबसे पहले सुनील के पोर्टफोलियो के ऊपर बात करते हैं। एंड आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि एसआईपी अमाउंट्स में काफी डिफरेंस है, किसी में 500 है, किसी में 1,000 है, ईएलएसएस में 9,000 है, किसी में 5,000 है। सो हम कभी भी जब डिवर्सिफिकेशन करते हैं और कहते हैं आप 5 या 6 स्कीम्स रखे आपके पोर्टफोलियो में, तो उसको इक्वल डाइवर्सिफिकेशन दीजिए, ताकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप का आपको इक्वल डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा डाइवर्सिफिकेशन का। ये नंबर 1। नंबर 2, जो टारगेट है 60 लाख का 5 to 6 years, तो उसके लिए 17.5 लाख का करंट पोर्टफोलियो वैल्यू एंड एसआईपी अमाउंट 23,000 की होनी चाहिए, तब जाके आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। आपकी हाल में एसआईपी 19,500 की चल रही है, सो केवल 3,500 का गैप है। अगर आप 3,500 की एसआईपी ऐड कर लेंगे आपके करंट पोर्टफोलियो में, तो आप ये टारगेट तक इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन 2 बातें हैं। नंबर 1, पोर्टफोलियो में जो चेंजेस है वो आप नोट डाउन करें। आपकी जो पोर्टफोलियो में जो आपको कंटिन्यू करना है उसके नाम बता रही हूँ। एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, और एक है एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसको कंटिन्यू करें,
इसके अलावा जितनी भी SIPs हैं उसको प्लीज आप स्विच करें, क्योंकि एक तो 3-4 SIP सेम AMC की हैं, प्लस बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं है, वही सब लार्ज कैप ले रखा है। सो स्विच करके जो 3 फंड सजेस्ट करी उसमें से एक निपॉन इंडिया स्मॉल, एक SBI कॉन्ट्रा फंड और एक JM का फ्लेक्सी कैप फंड, ये 3 फंड्स में आप स्विच करें और जो 2 मैंने पहले नाम लिए उसको कंटिन्यू करें। ELSS को ध्यान से कंटिन्यू करें, आप ATC में बेनिफिट ले रहे हैं, हम नॉर्मली चालू कर लेते हैं ELSS, लेकिन अभी ओल्ड रेजिम है, नहीं है, न्यू रेजिम है, कि फिर आपका 3-3 साल का लॉक इन जा रहा है और आपका गोल अगले 5 से 6 साल में है। सो प्लीज इसको ध्यान में रखते हुए इस SIP को आप स्विच करें, स्टॉप करें, क्योंकि 3 साल का लॉक इन लगेगा तो आप ये गोल के लिए पैसे निकाल नहीं पाएंगे। सो एक इंपॉर्टेंट चीज है। वाइफ के पोर्टफोलियो में 1000 रुपए की SIP है, 20 लाख का टारगेट है 15 साल में, एंड विद करंट अमाउंट आपको 2000 की SIP लगेगी, तो आपको SIP एक और बढ़ानी होगी। एक जो निपॉन लार्ज कैप में चल रही है, उसके अलावा कोटक इमर्जिंग इक्विटी में आप शुरू कर ले, एक मिड कैप ले लें। और जो लमसम ले रखे हैं ना, नॉर्मली फ्लेक्सी लार्ज एंड मिड कैप है, तो उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन NFOs जो भर रहे हैं, मैं नाम नहीं बताया ठीक से, लेकिन मैं समझ रही हूँ काफी टाइम NFOs अभी जो पिछले हाल ही में आए हैं, यहाँ तो वो कोई सेक्टोरल है या तो इंडेक्स है। अगर इंडेक्स है तो ठीक है, बट टू मच ऑफ लार्ज कैप भी मत रखिए, लेकिन सेक्टोरल है तो प्लीज ध्यान रखिए। ऐसे ही एब्रप्टली आप NFOs में निवेश मत करिए अनलेस आपको समझ में आता है कि उसका क्या पर्पस है और आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। जी ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिया गया है आपको, आपके पोर्टफोलियो पर अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बात करेंगे कुछ और कॉलर्स से, और भी कॉलर्स हैं हमारे साथ कनेक्टेड सवाल पूछने के लिए। इसमें वसीम खान रहेंगे सूरत से, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। जल्द लौटेंगे तो करेंगे उनका पोर्टफोलियो डिस्कस। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी। पूजा भिंडिया हमारे साथ मौजूद हैं क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं वसीम खान से, जो कि सूरत से कनेक्टेड हैं। खान साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। मैम सवाल ये था, मेरा पोर्टफोलियो मुझे पहले रिव्यू करवाना था कि फंड्स में रहना चाहिए, निकलना चाहिए, क्योंकि मेरे अभी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें मैंने एक्सिस ब्लू चिप और UTI फ्लेक्सी कैप, इनमें मैंने फिलहाल इन्वेस्टमेंट स्टॉप किया था, क्योंकि उसका रिव्यू अपना परफॉर्मेंस ठीक नहीं था फंड का। तो उसमें पैसे निकालने का प्रॉपर वे बता दीजिए कि SWP से अगर मैं करूँ तो कैसे रहेगा। ठीक है, पूछ लेते हैं। अभी आपकी जो एग्जिस्टिंग SIP है वो 43,500 की है, करेक्ट? हाँ मैम, हाँ मैम। ओके, तो बताइए पूजा, क्या सजेशन है इनके लिए? एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर भी एडिशनल SIP भी, और जो इनको एग्जिट करना है वहां से कैसे रिडीम करें, तो क्या सजेशन रहेगा? जी बिल्कुल वसीम जी, आपका जो सवाल है काफी रेलेवेंट है एक्सिस ब्लू चिप को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली हम जिस कैटेगरी में या जो स्कीम में निवेश किया था आपने इतने टाइम पहले, और SIP आपने स्टॉप कर दी क्योंकि आपको वहां पे रिटर्न्स देखने को नहीं मिले, लेकिन हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि एक्सिस का जो था वो ग्रोथ स्टाइल था। ग्रोथ स्टाइल इतना टाइम नहीं चल रहा था, अभी फिर से ग्रोथ स्टाइल चलने लगा है, इसके लिए अभी उसमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। सो आपको तय करना है कि आपका जो गोल है वो कितना दूर है। अगर नियर बाय गोल है तो अगर आपको निकालना है, आप SIP स्टॉप करनी है, तो हम उसको रिडेम्पशन लेके या सिस्टमैटिक विड्रॉवल जैसे आपने कहा, टैक्सेशन को ध्यान में रखते हुए उसमें से एग्जिट लेना है, और एग्जिट लोड को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 1 साल की जो SIP होगी उसमें 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप एग्जिट ले सकते हैं और आपके एग्जिस्टिंग फंड्स में आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स भी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, सो ऐसी बात नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में डिवर्सिफिकेशन है या नहीं है। ठीक है, अगर आपने अभी स्टॉप कर लिया है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास आपके पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड है, तो आप वैसे भी 2 लार्ज कैप रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी सब स्कीम्स मैं कहूंगी ओके है, आप उसमें कंटिन्यू करें। UTI इंडेक्स में मैं कहूंगी आप निफ्टी 50 से ज्यादा अभी आप मोमेंटम फंड में निवेश कर सकते हैं, तो उसमें स्विच कर सकते हैं। UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड काफी अच्छा
स्ट्रैटेजी है एंड लॉन्ग टर्म का आपका होराइजन है। मैं समझती हूँ आपका गोल 15 साल बाद है, कुछ 4 करोड़ की राशि चाहते हैं आप, तो आपका करंट पोर्टफोलियो और एसआईपी से तो आप 32,000 की एसआईपी से ही ये गोल इजीली अचीव कर पाएंगे, जबकि आपकी एसआईपी अमाउंट काफी ज्यादा है इससे। तो सो एसआईपी अमाउंट ठीक है, स्कीम्स ठीक है, एक स्विच कर लें। ये जो हाल में आपने स्टॉप कर रखा है उसको सिस्टमैटिकली विड्रॉवल लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी पूरा निकाल तो लेंगे लेकिन फिर इन्वेस्ट करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत हाई पे है। तो उसको या तो एसटीपी के थ्रू डालना होगा, तो या तो सिस्टमैटिकली विड्रॉ करें और उसको करंट इन्वेस्टमेंट में आप इस एसआईपी के द्वारा डाल सकते हैं, एसटीपी के द्वारा डाल सकते हैं जी। ओके चलिए, तो ये आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है, थोड़े से चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं, वो आप अप्लाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। रही बात आपके टारगेट की, तो 15 साल में 4 करोड़ के लिए 32,000 की एसआईपी काफ़ी होगी। ऑलरेडी आप उससे ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टेड रहिए, रिव्यू करते रहिए अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर। जो चेंजेस आपको पूजा ने सजेस्ट किए हैं उनको अपने पोर्टफोलियो पर लागू कीजिए। चलिए पूछ लेते हैं पूजा के टॉप 4 फंड्स। पूजा बताइए कौन से फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, और क्या ये फंड्स इंडिविजुअली भी पिक किए जा सकते हैं या चारों फंड चॉइसेस एक कंप्लीट पैकेज है अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहे तो? जी बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू मी ये एक पैकेज है करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए। एक है फ्लेक्सी कैप 361 फ्लेक्सी कैप, उसमें आप निवेश कर सकते हैं अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जाना चाहते हैं। हाइब्रिड की मैंने 2 फंड्स दिए हैं। एक तो है HDFC एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड, कोटक इक्विटी सेविंग्स एंड आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज। ये जो हम SWP की बात कर रहे थे शुरुआत में, उसके फंड्स हैं। और जो इक्विटी फंड्स है उसमें 361 फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। सो 2 अलग अलग मैंने फंड्स के नाम लिए, एक SWP देने के लिए हाइब्रिड पोर्टफोलियो, और अब अगर एसआईपी शुरू करनी है तो फिर इक्विटी का पोर्टफोलियो मैंने अभी जो लास्ट में मेंशन किया, वो सारे स्कीम्स आप एक पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं जी। ओके तो 361 फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम, ये चॉइसेस हैं पूजा के एज अ पैकेज। इनके साथ आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। थैंक यू पूजा, शो में आने के लिए, सभी चॉइसेस और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के थैंक यू। इसी के साथ योर मनी में इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेटेड रहने के लिए CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहिए। नमस्कार।